हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम सीखते हैं परसेंटेज निकालना। फर्स्ट क्वेश्चन है 47/100। इस वक्त ये क्वेश्चन फ्रैक्शन के फॉर्म में है। फ्रैक्शन मतलब एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे, उसे कहते हैं फ्रैक्शन। तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व। हमारा क्वेश्चन है 47/100। तो सबसे पहले हम इसे इसी तरह से लिख लेंगे, 47/100 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। तो 100 वन ज़ा 100, 100 वन ज़ा 100। तो ये यहाँ पर सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में पूरा क्या बचा है, सिर्फ 47। तो आंसर आ गया 47 परसेंटेज। ये होता है परसेंटेज का साइन। ओके, परसेंटेज का साइन क्या होता है, ये। तो जब भी कहीं पर परसेंटेज आता है तो आप समझ जाइएगा कि इस साइन को ही परसेंटेज कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/20। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 9/20 को एज इट इज़ लिख लेंगे, और जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी उस नंबर को लिखकर और मल्टीप्लाई किससे किया था, 100 से। क्यों? क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, और परसेंटेज का जो वैल्यू होता है, जो मतलब होता है, वही 100 होता है। तो हम क्या करेंगे, 9/20 लिखकर और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब हम उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जब भी आपको ज़ीरो और ज़ीरो सेम नज़र आता है तो उसे कट कर दिया करिए, मतलब कि कैंसिल। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो छोटा हो जाएगा और इजी हो जाएगा। अब 2 और 10 रह गया हमारे पास, और 2 और 9 भी है। तो अगर आप चाहिए तो 9 और 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई टेबल नहीं होती है जिसमें 2 और 9 एक साथ आए। ठीक है, तो अब हम करेंगे 2 और 10 को। तो अब सोचिए कि कौन सी ऐसी टेबल है जिसमें सेम टेबल में ये नंबर्स जाते हैं। तो 2 1 ज़ा 2। यहाँ हमने 1 क्यों लिखा, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 होता है। तो 1 हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर 2 की टेबल में 10 कितनी बार आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो 2 5 ज़ा 10। तो अब नीचे हमारा कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, क्योंकि 1 की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। 1 हमारा कुछ नहीं है। अब क्या बचा ऊपर, 5 और 9। अब क्योंकि 9 और 5 के बीच में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई, तो हम लिख लेंगे 9 मल्टीप्लाई 5। सो 9 5 ज़ा क्या होता है, 45। सो आंसर हमारा क्या आ गया, 45%। परसेंट हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम परसेंटेज में सॉल्व कर रहे हैं, और इसका साइन होता है ये। ओके, एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं। 9/20 हमारा क्वेश्चन है। 9/20 लिखा हमने, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। अब हमें इसे कैंसिल करना है। जब भी 0 0 आपको नज़र आता है दोनों नंबर्स में, तो उसे कैंसिल कर लिया करिए। इससे हमारा सम जो है वो ईजी हो जाता है। तो 0 0 कैंसिल। अब 2 और 10 बचा और 9 बचा। तो 2 और 9 तो हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसमें 2 और 9 दोनों आता है। और 2 की टेबल में 10 तो आता है। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। इतना क्लियर है, नीचे हमारा कुछ नहीं बचा, तो हम इसे छोड़ देंगे। अब ऊपर क्या बचा है, 9 मल्टीप्लाई बाय 5। 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 5 ज़ा 45। 45% इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 राइट 1/5। 2 राइट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2 जो है वो अलग से लिखा हुआ है। इसको कहते हैं 2 राइट 1/5, या फिर 2 राइट 1/5। सो हम इस क्वेश्चन को दोबारा से पहले लिख लेते हैं, 2 राइट 1/5। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो हमें इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 को 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 5 2 ज़ा 10, और 10 में हम 1 को प्लस कर देंगे। तो 10 और 1 11। सो 5 2 ज़ा 10 हमने किया, और 10 को 1 में प्लस कर दिया।
तो 11 आ गया 11/5। अब हम इसको परसेंटेज में कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 11/5 फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जैसे हमने सारे क्वेश्चंस में किया था पहले। अब देखिए 11 और 5 को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं होता है जिसमें 11 और 5 दोनों आता है, ठीक है। तो अब हम 5 और 100 को देखते हैं। तो अब यहाँ पर तो कोई ज़ीरो नहीं है कि हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो हम सोचेंगे कि 5 की टेबल में 10 कितनी बार आता है ना। तो 5 1 ज़ा 5 पहले करेंगे, उसके बाद 5 2 ज़ा 10। तो 10 तो हमारा हो गया। अब बचता क्या है 0, इसको हम इसके बगल में लिख लेंगे, ठीक है। नीचे हमारा कुछ नहीं बचा, इसे हम लेफ़्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। अब हमारा क्या बचा 11 मल्टीप्लाई 20, 11 मल्टीप्लाई 20। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 11 2 ज़ा 22 और 0 हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। तो ये होता है शॉर्टकट तरीका मल्टीप्लाई करने का। अगर यहाँ पर 0 है तो आप 0 को छोड़ के और पहले इनको टेबल में पढ़ लीजिए, 11 2 ज़ा 22, उसके बाद इस 0 को यहाँ पर ऐड कर लीजिए। ओके, सो ये आपको मैंने 3 तरह के परसेंटेज निकालने बता दिए हैं। एक था हमारा वो क्वेश्चन जिसमें हमने फ्रैक्शन में लिखा था लेकिन नीचे 100 था, सेम टू सेम, तो सेम ही आंसर आ गया। और एक था हमारा जो डिफरेंट नंबर का फ्रैक्शन था, ठीक है, वो सॉल्व कर लिया हमने। और लास्ट है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब 3 नंबर्स वाला, 2 राइट 1/5, ठीक है। तो इसको पहले हम फ्रैक्शन में सॉल्व करके और फिर परसेंटेज निकालेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।